Question number 275. Question number 275. Three products dash dash and dash are produced in क्लोर-अल्कली प्रोसेस. ठीक, क्लोर-अल्कली जो प्रोसेस होता है उसमें 3 प्रोडक्ट प्राप्त होता है. तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH. हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH. हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH हो जाएगा. हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा और NaOH होगा. किस चीज़ में? क्लोर-अल्कली प्रोसेस में. अब देखिए क्लोर-अल्कली प्रोसेस क्या है. व्हाट इज़ क्लोर-अल्कली प्रोसेस? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन of NaCl, it decomposes to form sodium hydroxide by electrolysis of aqueous chloride. ठीक, तो बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है? पास किया जाता है. तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म, डिकम्पोज करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस क्लोराइड. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH मिलेगा. देख लीजिए इसमें क्या है, 2NaCl, उसमें पानी मिला दिए तो एक्वस बन गया 2H2O. और मिला क्या? NaOH मिला. तो आंसर में NaOH, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिला. ठीक, वही है प्रोडक्ट, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH. ठीक, अब देखिए NaOH जो है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि जो NaOH है उसका यूज होता है क्लोरीन को बनाने में. किसको बनाने में? क्लोरीन को, हाइड्रोजन को और सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक. क्वेश्चन नंबर 276. मैच द फॉलोइंग. इसका आंसर हो जाएगा C. मतलब 1 का C हो जाएगा, 1 का हो जाएगा C. ठीक है. 2 का हो जाएगा B और 3 का हो जाएगा A. ठीक. रेड कैबेज लीव्स. ठीक, रेड कैबेज लीव्स क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर. जो रेड कैबेज लीव्स है क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है. मिथाइल ऑरेंज क्या है? तो ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है. और ओनियन और क्लोव क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर. ओल फैक्ट्री का मतलब टेस्ट होता है. तो टेस्ट कहाँ से आएगा? ओनियन से आएगा, क्लोव से आएगा. स्मेल. हाँ, ओल फैक्ट्री क्या है? स्मेल से रिलेटेड. तो ओनियन और क्लोव दोनों का जो स्मेल है कैसा रहेगा? दोनों का जो स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो ओनियन और क्लोव जो है रिलेटेड है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर से. रेड कैबेज. रेड कैबेज नेचुरल है इसीलिए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर. और मिथाइल ऑरेंज क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर. ठीक. रेड कैबेज लीव्स आर अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर एंड इट इज़ रेड इन कलर. ठीक. द रेड कैबेज लीव्स रिमेन रेड. तो जो लाल है लाल ही रहेगा कहाँ? एसिड सॉल्यूशन में. बट जो रेड कैबेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में ऑन एडिंग टू बेसिक सॉल्यूशन. जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज का भी यूज होता है एसिड बेस इंडिकेटर में. सोज कलर चेंजेज इन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सबस्टेंस. अब है वनीला. वनीला, क्लोव एंड ओनियन. तो स्मेल से रिलेटेड क्या होता है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर. तो वनीला, क्लोव और ओनियन क्या है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है. क्वेश्चन नंबर 277. क्वेश्चन नंबर 277 क्या है? मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 277 क्या है? मैच द फॉलोइंग. तो इसमें आंसर हो जाएगा B. पहला का क्या है? C है. ठीक. दूसरा का क्या है? B है. तीसरा का है D और चौथा का है A. तो pH है. ठीक है. तो लेमन जूस का 2 रुपया में 2 लेमन. लेमन जूस का क्या हो जाएगा? 2.2. गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा 1.2. हाईली एसिडिक 1.2. गैस्ट्रिक जूस 1.2 हाईली एसिडिक. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10. मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसका यूज़ कहाँ होता है? जब एसिडिटी होता है तो हम लोग जो लेते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है 10 रहता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का होता है 14. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसका होता है 14. ठीक. लेमन जूस pH 2.2.
क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इट प्रोमोट्स इम्यूनिटी, बैटल इन्फेक्शन एंड हील्स वुंड, वुंड को भी हील करता है। गैस्ट्रिक जूस, हाईली एसिडिक, पीएच कितना है? 1.2। यूज्ड टू इनएक्टिवेट स्वैलोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो हम लोग खाना लेते हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है गैस्ट्रिक जूस, उसको जला देगा। देयर बाई इनहिबिटिंग इन्फेक्शस एजेंट्स, तो इन्फेक्शियस जो एजेंट है उसको मारता है, इंटेस्टाइन में जब जैसे जाने से ख़त्म करता है। फिर है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच है इसका 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 है। यूज टू ट्रीट ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन, ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको ठीक करेगा। फिर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पीएच है 14। यूज टू प्रोड्यूस सोप, जो हम लोग सोप बनाते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। रेयन में यूज होता है, रेयन में पेपर बनाने में यूज होता है। दैट एक्सप्लोड, ठीक है, डाइज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 278 है कि 5 सॉल्यूशन है अपने पास। कितना है? 5, ठीक है। 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी और ई है। When tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9. The pH in increasing order of H plus ion concentration for this solution are, तो H plus ion मतलब बोल रहा है कि एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले किसको रखें? जो सबसे कम एसिडिक है तो सबसे पहले 11 यानी कि सी रहेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्या आएगा? सी के बाद आएगा ई, 11 के बाद 9 आएगा, फिर 7 किसका है? डी का है। इसके बाद ए आएगा, इसके बाद सबसे हाईली एसिडिक कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए, लेकिन इसमें देख लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, सही बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग H प्लस कंसनट्रेशन। व्हेन पीएच इंक्रीजेज देन H प्लस डिक्रीज, याद रखिए जब पीएच बढ़ता है तब H प्लस क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि पीएच इंक्रीज हो रहा है मतलब बेसिक होते जा रहा है, और जैसे पीएच कम होगा 7 से जैसे ही कम होगा एसिडिक होते जाएगा। इन पीएच स्केल 1 से 3 क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। 1 से 3 क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 से 6 क्या रहेगा? वीक एसिड। 7 तो न्यूट्रल रहेगा। 8 से 10 रहेगा वीक बेस, और 11 से 14 रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। 11 से 14 क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। एक वीक एसिड का दिया हुआ एग्जाम्पल CH3COOH, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl। वीक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल देख लो NaOH, याद रखना NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल याद रखो एग्जाम्पल, सलाइवा जो है हमारा जो सलाइवा है वो क्या है? न्यूट्रल है। और वीक बेस अगर बोलेगा तो NH3 क्या है? वीक बेस है। क्वेश्चन नंबर 279, भूपेश suffered crop failure for a few years. When he got the pH of the soil examined, it was about 11.6, ठीक। जब रुपेश साहब देखते हैं कि pH कितना है तो 11.6 है। Which of the following compound can be used to treat the soil of his agricultural field? बताइए, तो उसको ज़रूरत है Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, इसको हम लोग बोलते हैं अल्मुनियम सल्फेट, ठीक। अल्मुनियम सल्फेट का क्या फार्मूला है? Al2SO4 का होल 3 अल्मुनियम सल्फेट। इसी को बोलते हैं फिल्टर एलम, इसी को बोलते हैं डाई एल्युमिनियम ट्राईसल्फेट, फिल्टर एलम भी बोलते हैं, डाई एल्युमिनियम ट्राईसल्फेट बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट रिक्वायर सॉइल ऑफ डिफरेंट पीएच, सम नीड एसिडिक सॉइल, ठीक। मतलब हर प्लांट का जो रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सम नीड एसिडिक सॉइल, कुछ को क्या ज़रूरत है? एसिडिक सॉइल का ज़रूरत है, जबकि कुछ को ज़रूरत होता है बेसिक सॉइल का। एंड द एक्सट्रीम ऑफ बोथ इज हार्मफुल, और दोनों में एक्सट्रीम जो भी है, हाईली एसिडिक हाईली बेसिक, दोनों जो क्या है हार्मफुल है, ठीक। तो इसीलिए होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक इट शुड बी ट्रीटेड यूजिंग बेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो क्विक लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, यानी कि CaO,
ठीक। और स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल दैट इज़ टू बेसिक। ऑर्गेनिक मैटर किस में ऐड करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक मैटर वैसे सॉइल में ऐड किया जाएगा जो क्या है? टू बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 280, सीमा स्क्वीजेज द लेमन। सीमा जो है क्या करती है? लेमन को निचोड़ देती है एंड कलेक्ट्स द जूस। जूस को कलेक्ट करती है ग्लास में। व्हेन सी एड्स सम वाटर टू इट सी फील्स दैट इट्स सोरनेस हैज रिड्यूस्ड। पानी मिलाने के बाद जो उसका खटापन है क्या है? रिड्यूस हो जाता है। हाउ डज द एडिशन ऑफ वाटर अफेक्ट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स? तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर H+ आयन इंक्रीज करता तो और खट्टा होता, लेकिन बोल रहा है कि सॉरनेस जो है रिड्यूज हो रहा है। तो रिड्यूज हो रहा है मतलब कि क्या इंक्रीज हो रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन इंक्रीज हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 281, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H+ आयन comes from dash and OH negative ion comes from dash respectively forming a water molecule। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि H+ आयन जब भी आएगा तो कहाँ से आएगा? एसिड से ही आएगा। H+ जो आयन आएगा कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। और बेस से क्या आएगा? OH-। OH- आएगा। एन एसिड विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स H+ ion relative to hydroxide ion। Higher concentration of proton in the acid the stronger it will be। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एसिड में H+ आयन का, उतना ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और अ बेस विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH-। किस में ज़्यादा रहेगा? बेस में ज़्यादा रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 282 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, Which of the following salt will produce an aqueous solution with a pH of about 7? Which of the following salt, इसमें से कौन ऐसा साल्ट है जो प्रोड्यूस करेगा aqueous solution जिसका pH कितना रहे? 7 रहे। तो ओनली 3, यानी कि K2SO4। सिर्फ K2SO4 ऐसा है जिसका साल्ट क्या होगा? एकदम न्यूट्रल होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 283 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 283, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वीक एसिड? बताइए इसमें से वीक एसिड कौन कौन है? विच ऑफ देम आर वीक एसिड? तो इसमें वीक एसिड हो जाएगा ए, CH3COOH और H2CO3। CH3COOH और H2CO3। इसमें बोल रहा है कि वीक एसिड आयंस पार्शियली। तो नाइट्रिक एसिड तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा, देखो ऑप्शन बी में क्या है? H2SO4 कभी होगा नहीं। HNO3 हो गया तुम्हारा नाइट्रिक, तो ई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ई भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन डी में H2SO4 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ई भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन है तो ऐसे भी छटा जाता, CH3COOH और H2CO3। अब कह रहा है कि वीक एसिड आयन पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि जो वीक एसिड आयन होता है वह पार्शियली क्या होता है? डिसोसिएटेड इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? टूट जाता है। इट कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड होता है एंड पोजेसेस लो कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीवर अनपेयर्ड एटम। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 284 में। बाबू टुक सम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बाबू ने क्या किया? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया इन अ टेस्ट ट्यूब, और फिर क्या किया? उसको हीट किया एंड हीटेड द टेस्ट ट्यूब एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 10 मिनट। 10 मिनट तक उसको गर्म किया। ठीक। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लिया और गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। तो अब बताना है कि जो pH है नाइट्रिक एसिड का उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो pH डिक्रीज करेगा। बताओ क्यों डिक्रीज करेगा? pH जो है डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि हीट करने से उसका वाटर कंसंट्रेशन और कम होगा, तो जितना वाटर कम होगा उतना H+ आयन बढ़ेगा। ठीक। इसका रीजन देख लीजिए इसमें वही है, सेम है। एसिड क्या होगा? डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज हो जाएगा।
तो एसिड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 में आइए। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहा है कि कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 कहता है कि एन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर इज अ मटेरियल हुज स्मेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मिक्सड विथ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्मेल क्या करेगा, वेरी करेगा। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसका स्मेल, तो वेदर इट इज़ मिक्सड विथ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 है कि ओनियन, क्लोव ऑयल एंड वनीला एक्सट्रैक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑप्शन 2 तो सही है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि ओनियन, क्लोव ऑयल और वनीला क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। हमको लगता है कि 1 भी ट्रू ही होगा, बी। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 286 में। क्वेश्चन नंबर 286 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 286, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 286, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। तो स्टार्च पेपर नहीं है, ठीक है, स्टार्च पेपर नहीं, क्योंकि फेनोल्फथेलीन जो है हम लोग पढ़े हैं कि होता है, मिथाइल ऑरेंज तो जानते ही हैं, और लिटमस तो मतलब पूरा दुनिया जानता है। तो इसमें सिर्फ स्टार्च पेपर ऐसा है जो नहीं है, ठीक। और इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज, इसको रटना होगा। मिथाइल वायलेट जो है क्या होता है, उसमें येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब एसिड के टच में आएगा, और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब बेस में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसे इंडिकेट करेगा। तो जब मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा तो एसिड है ठीक ना, और जब ब्लू हो जाएगा मतलब बेस है, बेस के साथ रिएक्ट किया है। थाइमोल ब्लू रेड, और थाइमोल ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा एसिड में, और येलो हो जाएगा बेस के कलर में। नहीं, मिथाइल वायलेट एक अलग था, वो मिथाइल ऑरेंज नहीं था। मिथाइल वायलेट एक इंडिकेटर है जो क्या करेगा, मिथाइल वायलेट येलो हो जाएगा एसिड में और ब्लू हो जाएगा बेस में, ठीक। मिथाइल ऑरेंज देख लो, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड में, तो ये तो ईजी है, और येलो हो जाएगा बेस में। बेस में याद रखना है कि येलो होगा मिथाइल ऑरेंज। तो ज़्यादा का नहीं, बस मिथाइल ऑरेंज को ध्यान में रखना है, ज़्यादा पे दिमाग ही नहीं लगाना है। मिथाइल ऑरेंज का बता दीजिए क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज का क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर बताइए क्या होगा, ठीक। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड के टच में आते हुए, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन येलो याद रखना है कि बेस के केस में येलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का आर न्यूट्रल एंड देयर pH वैल्यू इज 7। जो साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल होता है एंड देयर pH इज वैल्यू इज 7। ये हमको लगता है सही है, मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो न्यूट्रल बनेगा साल्ट, और उसका pH वैल्यू 7 होगा। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, साल्ट जो है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और बेस अगर वीक ले लेंगे तो एसिडिक होगा, ये भी सही लगता है। एंड pH वैल्यू इज लेस देन 7, हमको लग रहा है दोनों सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इम्पॉर्टेंट देखो, जब भी साल्ट बनेगा तो उसमें याद रखना कि एसिड इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ एसिड पे गौर करो कि एसिड कौन सा यूज हो रहा है, नहीं तो पहले केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है तो उस केस में स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा, ठीक। मतलब स्ट्रॉन्ग साल्ट मतलब एसिडिक बनेगा और pH वैल्यू उसका लेस देन 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले तो ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर।
एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड देख लीजिए क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे हमारा जो NaCl बनता है इसी से बनता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग कॉमन साल्ट खाते हैं, अगर बोल दें कि कैसे बनेगा, किस किस के रिएक्शन से बनेगा, तो एक तो NaOH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ एसिड कौन लेंगे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब जाके बनेगा NaCl, और उसके साथ बनेगा वाटर। और ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। अब देखिए, अब एग्जांपल ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब वीक बेस रहेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, साल्ट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो NH4OH वीक बेस है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है, और एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिए, HCl ले लिए, तब बना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बना और H2O बना। अब देख लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वही है, हटाओ इसको, ज़्यादा याद होने से। क्वेश्चन नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 288 क्या है, ए लिटमस पेपर वाज यूज्ड टू चेक द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स pH इज likely to be। 288 a litmus paper was used to check the pH of a solution, the solution turned blue litmus to red। तो ब्लू को रेड में कर दिया तो क्या होगा, 5 होगा, मतलब एसिडिक होगा तब ना। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 289 क्या है, कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड इज कैटेलाइज्ड बाई। कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड, इथानॉल को क्या बनाना है, इथानोइक एसिड इज कैटेलाइज्ड बाई क्या होगा, कैटेलाइज्ड बाई अल्केलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। अल्कलाइन क्या लेंगे, KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। कन्वर्जन ऑफ इथानॉल, अच्छा जो इथानॉल है इथानोइक एसिड बनता है उसका बता रहा है। तो जो कन्वर्जन है इथानॉल का इथानोइक एसिड में, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, द एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम टू इथानॉल। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम टू इथानॉल प्रोड्यूसेज इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड कब बनेगा, जब इथानॉल में एक ऑक्सीजन का ऐड होगा, एडिशन होगा। फिर है कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, कैन बी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। देखो इसका ऑप्शन भी क्या है, अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये हो जाएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज होगा पोटेशियम पर मैग्नेट का KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। जोन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, CrO3 को या H2SO4 को, जोन्स JONES, जोन्स रिएजेंट CrO3 को या H2SO4 को बोलते हैं। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 290 में आइए, वाशिंग सोडा इज डैश इन नेचर। वाशिंग सोडा का नेचर क्या होगा, वाशिंग सोडा का नेचर होगा बेसिक। वाशिंग सोडा का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। 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 वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखिएगा। वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाशिंग सोडा को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। तो वाशिंग सोडा है तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, इसीलिए क्या है 10H2O है। Na2CO3.10H2O इज एन अल्कलाइन कंपाउंड विथ अ pH वैल्यू ऑफ 11। वाशिंग सोडा का देखो pH 11 होता है। द प्रिपरेशन ऑफ वाशिंग सोडा,
इन्वॉल्व्स क्या होगा उसमें, सोलेवी, उसको बोलते हैं हम लोग सोलवे प्रोसेस। वॉशिंग सोडा किस प्रोसेस से बनता है, सोलवे प्रोसेस। वॉशिंग सोडा सोलवे प्रोसेस से बनता है। सम अदर कंपाउंड देख लीजिए तो बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाई, बीच में BI आ रहा है ना, तो बाई मतलब खाने वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका होगा केमिकल फार्मूला NaHCO3। फिर है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH को क्या बोलेंगे, कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक। और NaOH क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट तो NaCl पता है। क्वेश्चन नंबर 291, व्हेन एन एसिड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस केमिकल रिएक्शन इज नेम्ड एज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, क्वेश्चन नंबर 292, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन क्या कहता है कि द P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन, बिल्कुल सही, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। जो pH में P है उसका होता है मतलब पोटेंज जर्मन में, और उसका मतलब होता है पावर, सही है। स्टेटमेंट टू क्या है, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 16, ठीक। तो जो स्टेटमेंट वन है ट्रू है, और स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स है। मतलब 0 से 16 नहीं रहता है, 0 से 14 रहता है, 0 से 14 रहेगा, ठीक। फिर इसमें एक चीज़ है कि सोरेनसन जो pH स्केल है उसका इन्वेंशन कौन किए, इट वाज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, इसको इन्वेंटेड बोलेंगे, इट वाज इन्वेंटेड बाई सोरेनसन 1909 में, ठीक। और 1909 में इंडिया में क्या हो रहा था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ठीक 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 ठीक। 0 से 14 होता है, ठीक। अब इसमें pH देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोनिक HCl का देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 0 होता है यार pH, कितना हाईली होता है एसिडिक। कोनिक HCl का 0। सलाइवा बिफोर मिल होता है 7.4, मतलब बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक। सलाइवा बिफोर मिल 7.4। टूथपेस्ट 8 होता है, टूथपेस्ट का कितना होता है, 8 होता है। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.4। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड कितना है, 7.4, ब्लड कितना है, 7.4। लेमन का यहाँ 2.5 दिया है, लेकिन 2.2 होगा। विनेगर का 4, विनेगर का 4, एप्पल का 3 होगा। बनानाज, बनानाज का कितना होगा, 4। बटर का 6। वाटर का इंपॉर्टेंट है, 7 होना चाहिए, होता तो नहीं है। बोरेक्स का 9 और लाइम वाटर का 12, ठीक। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा याद नहीं रखना है, हम लोग को सलाइवा का याद रखना है, कितना, 7.4, सलाइवा का 7.4। और ब्लड का भी याद रखना है, ब्लड और सलाइवा दोनों का सेम, ब्लड और सलाइवा दोनों का कितना है, 7.4 है, दोनों का याद रखना है। लेमन का तो 2.2 याद रहेगा। विनेगर का 4 होता है, विनेगर का कितना होता है, विनेगर का होता है 4, ठीक। और इसमें हाँ इतना याद रखूँगा, ब्लड का 7.4 और सलाइवा का भी 7.4। वाटर का तो 7 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 293, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है स्टेटमेंट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिल्कुल सही, हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, सही है। स्टेटमेंट 2 है कि 3 प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, ये भी पढ़ा हुआ है अपना। क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है उससे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, तो दोनों सही है। आंसर भी हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 294, क्वेश्चन नंबर 294, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक। स्टेटमेंट 1, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, पर्पल डाई होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन तो होता ही, तो सही है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द क्लास थैलोफाइटा, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 है कि देर आर मेनी नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लिव्स, ये भी हमको सही ही लग रहा है।
टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो डी हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें याद करने लायक जो चीज़ है वो क्या है ना, कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल डाई का बना होता है, और लिटमस सॉल्यूशन हम लोग को मिलता कहाँ से, लाइकेन से। और लाइकेन क्या है, प्लांट बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ थैलोफाइटा। ठीक, रेड कैबेज लीव्स वगैरह नेचुरल एजेंट है, वो तो पता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 295 में, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम लोग पढ़े हैं 14 था ना हो, 10.4। ठीक, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है, 10.4, याद कर लीजिए 10.4 हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला भी देख लीजिए, MgOH का होल 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2। ठीक, इसका यूज होता है एज ए एंटासिड, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ठीक ठीक, अमोनिया का देखो, अमोनिया का 11 होता है पीएच, अमोनिया का 11, विनेगर का 2.8, मिल्क का याद रखो कि 6.8। मिल्क क्या है, स्लाइटली एसिडिक, मिल्क जो है स्लाइटली एसिडिक है, 6.8 होता है। रेन वाटर का 6.5, रेन वाटर का कितना होगा, 6.5 होगा, रेन वाटर का 6.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 296, व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डैश एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। जब एसिटिक एसिड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो वाटर और क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और वाटर बनेगा। ठीक, छोड़िए इसको, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 297, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली भाई। तो CuOH2 इज नॉट एन अल्कली, CuOH2 इज नॉट एन अल्कली। CuOH2 क्या है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ये एक्चुअली में हाइड्रेटेड कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रेटेड कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 298, द सनफ्लावर प्लांट ग्रोज बेस्ट इन द सॉइल हैविंग अ pH रेंज ऑफ 6.2 to 6.7. If the soil in a garden has a pH of 5, which substance needs to be added to the soil in order to grow sunflower? तो pH कितना है, 6.2 से लेकर 6.7 है, और अगर किसी गार्डन का pH 5 है तब उसका pH बढ़ाना है। बताओ, pH बढ़ाना है तो क्या ऐड करोगे। तो इसमें लाइम है, एक लाइम ही ऐसा ऑप्शन है कि उसको मिलाएंगे। तो हाँ, चूना है, लेकिन देखो इसमें क्या है ना कि pH बढ़ाना है, मतलब उसको और बेसिक बनाना है। हाँ, वही हुआ चूना, चूना को हम लोग मिलाएंगे उसमें, तब जाके pH उसका क्या होगा, pH 5 होगा, मतलब कि वो और एसिडिक होगा ना। नहीं, अगर किसी गार्डन का pH 5 है और आपको लेके जाना है 6.2 6.7, तब ना सनफ्लावर उगेगा। तो 5 से अगर 6.2 जा रहा है तो बेसिक होगा, उसको और बेसिक करना होगा। तो और बेसिक करने के लिए लाइम मिलाएंगे। लाइम इज एडेड इन द सॉइल, लाइम इज एडेड इन द सॉइल एज ए लाइम इज अल्कलाइन एंड इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। देखो ये क्या करेगा, ये अल्कलाइन होता है, नेचर में अल्कलाइन होता है। लाइम जो होता है वो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, सॉइल की एसिडिटी को, एंड मेक इट मोर न्यूट्रल, उसको और क्या बना देगा, और न्यूट्रल बना देगा। इट चेंजेस द pH ऑफ द सॉइल टू लेस एसिडिक इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक। अगर सॉइल बहुत बेसिक है तो उस केस में हम लोग क्या ऐड करते हैं, एसिडिक सबस्टांस शुड बी एडेड टू न्यूट्रलाइज द pH ऑफ द सॉइल। और उस केस में हम लोग कंपोस्ट यूज करते हैं। कंपोस्ट इज यूज्ड इन सॉइल टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड हेल्थ ऑफ द सॉइल बाई एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 299, कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द ग्लास एंड सॉप इंडस्ट्री। ठीक, कंपाउंड एक्स का यूज होता है कहाँ, इन ग्लास एंड सॉप इंडस्ट्री। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो ये तो याद आ रहा होगा ना, Na2CO3.10H2O क्या है, वाशिंग सोडा है। तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, द pH वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज हायर देन 7। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, और इसका यूज क्या होता है सॉप इंडस्ट्री में। तो ये क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा हो जाएगा। वाशिंग सोडा का देख लीजिए केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, और उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, also known as washing soda, is the most common hydrate of sodium carbonate, containing 10 molecule of water of crystallization इसका यूज देख लीजिए, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। वाशिंग सोडा का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 300, देयर इज एन एक्वस सॉल्यूशन एक्स, देयर इज एन एक्वस सॉल्यूशन एक्स हुज pH इज 2.6, मतलब एसिडिक है। इट रिप्रेजेंट्स दैट द सॉल्यूशन इज, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। अब इसमें भी वही है, थोड़ा कुछ एग्जांपल देख लिए। सलाइवा का 7.4, उधर भी हम लोग पढ़े थे। और क्या पढ़े थे कि सलाइवा का भी 7.4 होता है, और ब्लड का भी कितना होता है 7.4। लेमन का याद रखना है 2.2, और लेमन जूस का 2.5। गैस्ट्रिक जूस याद रखो 1.4, गैस्ट्रिक जूस होता है 1.4। क्वेश्चन नंबर 301, एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी डैश, while those which gives less H+ आयन आर सेड टू बी डैश। तो जो H+ आयन ज़्यादा देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक। और जो लेस देगा H+ आयन उसको हम लोग वीक एसिड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 302, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड और बेस। बोला है कि नेचुरल इंडिकेटर इनमें से कौन नहीं है। तो मिथाइल ऑरेंज नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ऐसा क्या, देख लो कौन कौन है। कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया, कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया है, ठीक। कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेनजिया, हाइड्रेनगिया भी है, टर्मरिक भी है, ये सब क्या है, नेचुरल है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज नेचुरल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेचुरल, मिथाइल ऑरेंज इज़ नॉट नेचुरल। और देख लो इसमें नेचुरल इंडिकेटर याद कर लो कि कौन कौन है। टर्मरिक अपना जो हल्दी है वो भी है, चाइना रोज भी है, लाइकेन तो होता ही है, बीटरूट भी होता है। अब देख लीजिए सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन है, तो हो जाएगा फेनोप्थिलीन, मिथाइल रेड, फेनोप्थिलीन और मिथाइल रेड। क्वेश्चन नंबर 303, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एंटासिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये जो है नॉट करेक्ट है, एंटासिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, सही बात है। अगर एंटासिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा तो पेट में आग लग जाएगा। अब इसमें सही क्या क्या है, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड, बिल्कुल सही। एंटासिड आर यूजफुल टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमच एसिड, स्टोमक एसिड, ये भी सही है। और NaHCO3 इज एन एंटासिड, ये भी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 304 है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ साल्ट। 304 है, व्हाट इज़ द pH ऑफ साल्ट कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। तो हम क्या बोले थे कि एसिड डिसाइड करेगा। व्हाट इज़ द pH ऑफ साल्ट कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। तो क्या हो जाएगा, वीक सॉल्ट बनेगा। वीक सॉल्ट का pH मोर देन 7 होना चाहिए। pH क्या हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा, pH मोर देन 7। क्वेश्चन नंबर 305, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर डैश इन नेचर। इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर डैश इन नेचर। तो बताइए, मेटल है तो क्या रहेगा, मेटल का बेसिक होगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होगा, और नॉन मेटल का एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 306, द एसिड एंड बेस विच फॉर्म
sodium hydrogen carbonate are the acid and base which form sodium hydrogen carbonate are H2CO3 and NaOH. ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन बनाता है? तो H2CO3 और NaOH जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 307 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन अ फूड। तो अगर फूड में स्टार्च है तो कौन इसमें से किसका यूज होगा डिटेक्ट करने के लिए? ये हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। रट जाइए कि अगर फूड में स्टार्च है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। और ये जो है प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। फूड आइटम्स लाइक राइस, पोटैटो, ब्रेड एटसेट्रा रिच इन स्टार्च आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन। आफ्टर एडिंग अ फ्यू, उसमें जब देखो जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड जो है उसमें स्टार्च होता है, तो उसमें जब फ्यू ड्रॉप डालेंगे हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का टू द सैंपल ऑफ दिस फूड आइटम, इट डेवलप्स अ डीप ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर। या तो डीप ब्लू हो जाएगा या ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन द सैंपल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 308 रेड कैबेज इज अ नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज क्या है? नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर व्हेन मिक्स्ड विथ एन एसिड और अ बेस। ठीक है। आइडेंटिफाई द चेंज इन कलर व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक। तो जब रेड कैबेज पे हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन डालेंगे तो बोल रहा है कि कलर चेंज बताइए, तो हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। ठीक। ये रेड कैबेज पे अगर हम बेस डालेंगे कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि बेस डालेंगे तो क्या होगा? ब्लूइश ग्रीन बनेगा। और रेड कब बनेगा? जब हम लोग उस पर एसिडिक डालेंगे। ठीक। देखिए है ना, द पर्पल सॉल्यूशन चेंजेज कलर टू रेड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड। रेड हो जाएगा जब हम लोग एसिड डालेंगे, और जब बेस से रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन कब होगा? जब बेस डालेंगे। रेड कैबेज के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 309 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सॉल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक। तो हाइड्रोक्साइड आयन किस में होगा? बेस में ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन इज बेसिक विथ हाई पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू तो उसका हाई रहेगा ही। सॉल्यूशन इज बेसिक विथ हाई पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 310 ए साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन इज मेजर्ड। ठीक। एक साल्ट को क्या किया? वाटर में डिजॉल्व किए एंड द पीएच ऑफ द सॉल्ट, इस सॉल्ट का जो पीएच है उसको मेजर किए विथ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है उससे मेजर किए। इफ़ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7, अब अगर उसका पीएच क्या आता है? 7 से ज़्यादा जाता है, द साल्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी। ठीक। मोर देन 7 चला गया। ए साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन इज मेजर्ड। तो एक सॉल्ट जो है पानी में उसको मिलाते हैं, फिर पीएच को देखते हैं तो पीएच मोर देन 7 आ रहा है। मोर देन 7 मतलब बेसिक। तो उसमें क्या मिलाया है? मोस्ट प्रोबेबली तो इसमें बोल रहा है K2CO3 उसमें मिलाया गया है। K2CO3 होता है पोटेशियम कार्बोनेट। K से पोटेशियम हो जाएगा, CO3 से कार्बोनेट हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। इसको वाइट साल्ट भी बोलते हैं। ठीक। लेकिन तो मतलब इसको आपको देखना पड़ेगा कि पीएच के हिसाब से कि कौन होगा। तो इस केस में हो रहा है K2CO3। बाकी हमको लग रहा है कि उस सब जो है जैसे KCl हो गया, या तुम्हारा K2SO4 हो गया, या KCl हो गया, या NH4Cl हो गया, हमको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब एसिडिक होगा। लेकिन K2CO3 सिर्फ जो होगा बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 311 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न पीएच पेपर टू ब्लू। इसमें से कौन सॉल्यूशन है जो पीएच पेपर को क्या बना देगा? ब्लू बना देगा। तो ब्लू कब बनाएगा? जब कोई बेस आएगा। तो इसमें बेस देखिए, लेमन जूस बेस है? नहीं, इसमें बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेस है, लेमन जूस बेस नहीं है।
गैस्ट्रिक जूस बेस नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस नहीं है। लेमन जूस का बताइए pH 2.5, गैस्ट्रिक जूस 1.4, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताइए। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NOH, लिटमस टर्न कर देगा उसको ब्लू में बिकॉज इट इज़ अ बेसिक। ठीक ठीक ठीक, लेमन जूस का हो गया ना। HCl का देखो, HCl का pH कितना होता है 2, HCl का pH क्या होगा 2 होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना होगा 2 होगा। तो ऑल दी सब्सटेंस कम अंडर द एसिडिक कैटेगरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 312, व्हाट विल बी द कलर ऑफ pH पेपर व्हेन इट इज़ डिप्ड इन अ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस तो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ओनली बी हो जाएगा। ठीक ना, तो सिर्फ उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर एसिडिक, हाँ मतलब गलत है। एंड दैट ऑफ द नॉन मेटल आर बेसिक। ठीक, हम लोग क्या पढ़े थे कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेसिक होता है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है बेसिक होता है, और नॉन मेटल का क्या होता है एसिडिक होता है ऑक्साइड। ओके, कंटेन वन मेटल कोवेलेंट नॉन मेटल ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 314, pH पेपर सोज लाइट ब्लू कलर व्हेन डिप्ड इनटू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो शो करेगा ना, ब्लू कलर ही शो करेगा। क्यों शो करेगा, बिकॉज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस। दिस इंडिकेट्स दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 314, pH पेपर सोज लाइट ब्लू कलर, तो माइल्ड बेस। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 क्या है, MgOH का होल 2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस है। इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 315, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिटमस। बोल रहा है कि इसमें से कौन सही है करेक्ट अबाउट लिटमस सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लिटमस सॉल्यूशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये हो जाएगा, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, हम लोग 100 बार पढ़ लिए हैं। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन से निकाला जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 316, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस पेयर विल प्रोड्यूस अ साल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड का। बोल रहा है कि अगर साल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड का, तो कौन एसिड बेस पेयर है जो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा बताओ। तो अमोनिया तो उसमें होना ही चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखो, सीधे रट जाओ कि NH4OH और HCl। NH4 अमोनिया होता है, तो अमोनियम NH4, देखो NH4 सब में है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको HCl के साथ इसको याद रखिए, HCl प्लस NH4OH मिलेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 317, वी नो दैट द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। रेन वाटर का जो pH होता है 5.6 से कम होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड लाइट रेन। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस अल्कलाइन वाटर फ्लोज इनटू रिवर। ठीक, तो जब ये अल्कलाइन वाटर जब अब जाएगा किस में, रिवर में जाएगा, तो क्या होगा, pH ऑफ द रिवर विल डिक्रीज। ठीक, तो खुद जब एसिड है 5.6 अगर बोल रहा है, 5.6 है तो स्लाइटली मतलब एसिडिक ही है, तो जब ये जाएगा पानी में तो उसको भी क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। तो एसिडिक बनाने क्या करेगा, pH को डिक्रीज करेगा तो एसिड बनेगा। और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हमको लगता है। ठीक, हाँ एक चीज़ देख लीजिए कि एल्कैलिनिटी इज अ मेजर ऑफ अ रिवर्स बफरिंग कैपेसिटी और इट्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। क्वेश्चन नंबर 318,
What happens when an acid or alkali is mixed with water? What happens when acid or alkali is mixed with water? क्या होता है जब एसिड और अल्कली को हम लोग पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा सोचिए। तो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3 डिक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, डिक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, द सॉल्यूशन विल डाइल्यूट, ठीक ना। जब उसमें हम वाटर मिला देंगे एसिड में, एसिड को वाटर में डालेंगे तो उसमें जो आयन कंसंट्रेशन मतलब H+ आयन जो है डिक्रीज करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, और वो और डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कम एसिडिक हो जाएगा। इसमें तो कुछ ऐसा साइंस नहीं हमको लगा। क्वेश्चन नंबर 319 319, लिटमस इज ए न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लिटमस क्या होता है, एक एसिड नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है जिसको हम लोग लाइकेन से निकालते हैं। सभी सब पढ़ा हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 320, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एन एक्टिव इनग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, इसमें से कौन ऐसा साल्ट है जो एक एंटा एसिड का क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो इसको याद रखिए कि NaHCO3 यानी कि सोडियम ये बेकिंग सोडा हो जाएगा, वो बेकिंग सोडा NaHCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एंटासिड होता है उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या रहेगा, NaHCO3 रहेगा। एंटासिड क्या है, इज ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड विथ वेरियस साल्ट। छोड़िए हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 321, डैश इज द वीकेस्ट ऑफ द एसिड लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए एसिड में सबसे वीक कौन है, तो एसिटिक एसिड। सबसे वीक कौन है, एसिटिक एसिड है CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड क्या है, सबसे कमज़ोर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 322, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर वेट ऑफ कॉमन साल्ट। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर वेट ऑफ कॉमन साल्ट, तो 58 ग्राम पर मोल। 58 ग्राम क्या होगा, पर मोल, ठीक। इसमें देख लीजिए मोलर मास कैसे लिया है, तो NaCl का लिया है, सोडियम का 11 होता है ना, तो उसका 22 पॉइंट समथिंग, और क्लोरीन का 17 होता है तो उसका दुगना वही 35 के आसपास, तो 58.44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323, द इफेक्ट ऑफ द एसिड काउज्ड बाई द एंट बाइट्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और डैश सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो जो एसिड डालता है एंट बाइट में, जब एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाई रबिंग। जब हम लोग अपने शरीर पे क्या रगड़ेंगे, मॉइस्ट बेकिंग सोडा और डैश सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो कौन सा सॉल्यूशन भाई, कैलामाइन, कैलामाइन सॉल्यूशन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड काउज्ड बाई एंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। एक तो ही इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स। कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, कैलामाइन में जिंक कार्बोनेट होता है। और जो एंट का स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, ठीक 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 ठीक। ए कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर। When we apply it on the skin, it neutralizes the effect of the formic acid. Question number 324. Question number 324. Lactic acid is a 3 carbon molecule. Lactic acid क्या है, lactic acid is a 3 carbon molecule, ठीक। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। लैक्टिक एसिड से क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, मसल में जो पेन होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है, क्रैम्प्स वगैरह या मस्कुलर फैटिक जो होता है, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 325, लेकिन उसके पहले देख लो एक चीज़, कर्ड में क्या होगा, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड किस में होगा,
टार्ट्रिक एसिड, फ्रूट लाइक ग्रेप्स, टैमरिड्स, टैमरिंड यानी कि इमली में, बनाना में होगा, ठीक। और फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंग में, जो अगर चींटी काटेगा उसमें क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 325, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आईवास। बताइए आईवास जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको दिया जाता है ना आईवास, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, बोरिक एसिड। उसमें क्या होगा, बोरिक एसिड, ठीक। तो चश्मा पहनने वाले लोग ऐसे क्या रहते हैं, जनरली बोरिंग टाइप के लोग होते हैं, तो इसीलिए आईवास में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, बोरिक एसिड का यूज़ करेंगे याद करने के लिए। बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड H3BO3। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फंगीसाइड में भी यूज होता है, इट इज़ इंसेक्टिसाइड पाउडर, ठीक। इसमें इस हमको कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या होगा एसिटिक एसिड। और गैस्ट्रिक जूस में तो मालूम है कि क्या होगा, HCl होगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, 1.4। क्वेश्चन नंबर 326 बोलता है कि इफ ए सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ अ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो ब्लू से रेड बना दे रहे हैं तो क्या होगा, <7 होगा, यानी कि एसिडिक होगा तभी ना, <7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327, ए सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड। जो सॉल्यूशन का नाम बताइए जो उसके वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रट लो इसको, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन अगर कोई बोलेगा कि क्या होता है, तो ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड और उसका साल्ट, कोई वीक एसिड और अगर उसका साल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BUFFER, बफर। तो जो वीक एसिड है वो डफर होगा, जो डफर होगा वो बफर होगा, ठीक, बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन ऑफ इतना, ठीक, इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 328, म्यूरिएटिक एसिड इज साइंटिफिकली नोन एज। म्यूरिएटिक एसिड को साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना इंपॉर्टेंट है, म्यूरिएटिक एसिड जो है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक एसिड, ठीक, म्यूरिएटिक एसिड। इसका यूज कहाँ होगा, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड, ठीक है। HCl में Cl है तो क्लोराइड बनाने में यूज होगा, ये फर्टिलाइज़र की तरफ यूज होगा, डाई में यूज होगा, ठीक। फिर है तुम्हारा पर क्लोरिक एसिड HClO4। पर क्लोरिक एसिड क्या है, HClO4। इट इज़ अ मिनरल एसिड। पर क्लोरिक एसिड क्या है, इट इज़ अ मिनरल एसिड। और पर क्लोरिक एसिड जो है भाई स्ट्रॉन्ग होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, और इवन नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। कितना ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, पर क्लोरिक एसिड HClO4 जो है वह स्ट्रॉन्ग होता है सल्फ्यूरिक एसिड से यानी कि H2SO4 से, और नाइट्रिक एसिड HNO3 से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 329 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो किस में रहेगा, जिसका pH जितना कम रहेगा, तो pH देख लो सबसे कम 4 का है, pH 4, उसमें हाइड्रोजन आयन जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 330, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड एंड द सबस्टांस इन विच इट इज फाउंड इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसमें इनकरेक्ट है, स्कॉर्बिक एसिड टैमरिंड में नहीं होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा टैमरिंड में बताओ, टार्टरिक एसिड होगा, और बाकी सब सही है। कर्ड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड। विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड। और स्पिनाच में होगा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। तो कर्ड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड, इम्पॉर्टेंट।
तो स्पिनाच जो है उसके कैबेज को ही बोलते हैं ना स्पिनाच, नॉट कैबेज। कैबेज क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी। और स्पिनाच क्या हो जाएगा, पालक। पालक ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनाच में क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। और विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड। कर्ड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड। ठीक। और स्पिनाच में क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। ठीक। अब है कि स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। सीट्रस फ्रूट में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में, हटाओ इसमें। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 331 में, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर ए pH ऑफ 4 to 5 इंडिकेट्स। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर ए pH ऑफ, यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें pH 4 to 5 क्या इंडिकेट करेगा, तो 4 to 5 हो जाएगा भाई वीक एसिड। 1 to 3 अगर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 4 और 5 के बीच में रहेगा तो वीक एसिड होगा। ठीक ठीक ठीक, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 332 में। क्वेश्चन नंबर 332 क्या बोल रहा है कि when litmus is added to a solution of बोरैक्स, जब लिटमस को ऐड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स में तो इट विल टर्न इनटू ब्लू। तो देखिए कि बोरैक्स क्या है। बोरैक्स इज द कॉमन नेम फॉर द केमिकल सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O बोरेक्स होता है, और ये लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। ठीक। इट इज ए साल्ट ऑफ बोरिक एसिड। ठीक 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 ठीक। ब्लू लिटमस टर्न रेड अंडर एसिडिक कंडीशंस एंड रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन। यानी कि बोरेक्स क्या है, अगर ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो बेसिक है। इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द कलर ऑफ अ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल। द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन क्या होगा, पर्पल होगा। द कलर ऑफ ए न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल। क्वेश्चन नंबर 333, ऑल एसिड प्रोड्यूस डैश गैस रिएक्टिंग विथ मेटल। तो जितना भी एसिड है जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो ई वाला गैस बनाएगा। कौन वाला गैस, हाइड्रोजन वाला गैस। ठीक। जितना भी एसिड है जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक। अब बोल रहा है कि मेटल्स रेडली रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल जो है रिएक्ट करता है एसिड से, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। बिकॉज मेटल्स आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, बिकॉज मेटल्स आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसेस इट। तो अगर मेटल जो है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसीलिए हाइड्रोजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 334, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड पानी में डालेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा ना। तो बोथ आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन दोनों होगा, आयोनाइजेशन भी होगा और डाइल्यूशन भी होगा। आयोनाइजेशन भी होगा और डाइल्यूशन भी होगा। व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, तो जब एसिड डाइल्यूट होता है तो क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। विथ वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीजेज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 335, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। अभी हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाए थे मेटल से, तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। अब बोल रहा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, तब क्या बनेगा, जब मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करेगा तो उस केस में ऑल ऑफ द ऑप्शन, मतलब सॉल्ट भी बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, ठीक। साल्ट भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 336, ए सबस्टांस एक्स टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू एंड इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज। तो अगर एक्स जो है कलर रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, मतलब वो क्या है, बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज को किस कलर में चेंज करेगा बेस? ब्लू में ना, येलो में। येलो में याद रखो कि मिथाइल ऑरेंज को एक बेस किस कलर में चेंज करेगा? येलो में, ठीक। तो क्या हम लोग पढ़े कि रेड लिटमस ब्लू, मतलब एक चीज़ तो श्योर हो गया कि जो ई एक्स है बेटा, ये क्या है, बेसिक है। और बोल रहा है सीधा कि जो मिथाइल ऑरेंज है उसको एक बेस किस कलर में चेंज करेगा? तो बेस एक मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में चेंज करेगा, ठीक। बेस टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अगर लिटमस रहता तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक वीक एसिड है, उतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस कलर से मतलब है, ठीक। येलो हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 337 क्या है? 337, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बेस? व्हाट इज़ द कलर, बेस का क्या कलर होगा? तो बेस का कलर होगा पिंक विथ फेनफ्थलीन एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज। अभी तुरंत न पढ़े हैं कि मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट करेगा येलो में, और पिंक होगा जब फेनफ्थलीन पे डालेंगे, तब फेनफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा? पिंक। पी दोनों में पी आ रहा है, तो पिंक फेनफ्थलीन, और येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज को कर देगा येलो में कन्वर्ट कर देगा एक बेस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 338 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक बेस। बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है एक वीक बेस है? तो वीक बेस है NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH क्या है? NH4OH क्या है? एक वीक बेस है, एक वीक बेस है, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 339, 339 क्वेश्चन नंबर, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर शोज अ pH ऑफ। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रेड कलर शोज अ pH ऑफ। यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर किस चीज़ का pH दिखाएगा? तो देख लो एसिडिक कौन है, 0 to 3, 0 to 3 एकदम एसिडिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब क्या है? बेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो बताइए इसमें से HCl मिलाएंगे तभी ना रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है? एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है। अब बोल रहा है कि अगर इस प्रोसेस को हमको रिवर्स करना है तो किस चीज़ को एक्सेस अमाउंट में डालेंगे? तो एक्सेस अमाउंट में आप किस चीज़ को डालिए? किसी एसिड को डाल दीजिए। तो इसमें एसिड कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 341, एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस। जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 342, ऑक्साइड्स ऑफ ए नॉन मेटल आर। हम लोग पढ़े हैं एसिडिक होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 343, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस काउजेज एसिड रेन एलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से कौन ऐसा गैस है जो क्या काउज करेगा? एसिड रेन काउज करेगा। किसके साथ साथ? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस काउजेज एसिड रेन एलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखो एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एसिड रेन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 344, 344, ए बेसिक सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक इंडिकेटर मतलब हल्दी। तो जो बेसिक सॉल्यूशन है टर्मरिक इंडिकेटर का कलर कैसा कर देगा? येलो को रेड कर देगा। इसमें तो भाई हमको कन्फ्यूजन हो जाता है।
क्योंकि हम रेड जनरली याद रखते हैं कि एसिड के लिए है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन चेंजेज कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड। तो ये है क्या, बेसिक है, लेकिन देखो बेसिक सॉल्यूशन होते हुए भी बेसिक सॉल्यूशन जो है टर्मरिक के साथ क्या होगा, येलो कलर का होता है टर्मरिक, उसका कलर कर देगा रेड। ठीक, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है ना, ठीक, इसमें एक चीज़ क्या याद रखना है कि वेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। रट जाइए, जब टर्मरिक पे हम लोग बेस डाल रहे हैं तो उसका कलर क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, रेड रेड लाल। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है कि जब हम टर्मरिक पे एसिड डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं होगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 345, क्वेश्चन नंबर 345, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर कौन है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है। इसके बारे में अगर कुछ दे दे तो पढ़ लिया जाए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, कलरलेस इन नेचर होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। ठीक, और क्या पढ़े थे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि सोडियम कटायन एंड हाइड्रोक्साइड अनायन। ठीक, इट ऑब्जर्व्स बेस, इट कैन बी डिफाइंड एज सबस्टांस, ये सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 346, क्वेश्चन नंबर 346, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट वेदर ए सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट वेदर अ सबस्टांस इज एसिड और बेस, किस चीज़ का यूज होगा, तो इंडिकेटर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 347, फेनफ्थलीन बिकम्स पिंक, फेनफ्थलीन पिंक कब बनेगा, तो अल्कली के केस में, जब उसके ऊपर अल्कली जाएगा तो पिंक बन जाएगा। फेनफ्थलीन इज ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टिट्रेशंस, इट इज कलरलेस इन एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। फेनफ्थलीन क्या है, कलरलेस रहेगा इन केस ऑफ एसिड। फेनफ्थलीन क्या है, कलरलेस रहेगा, किसके केस में, एसिड के केस में। और बेस के केस में क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, बेस के केस में क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और एसिड के केस में क्या हो जाएगा, कलरलेस रहेगा। ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 348, ए सबस्टांस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड। A substance that donates a pair of electron to form coordinate covalent bond। बताइए कौन ऐसा सब्सटेंस है जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेविस बेस। क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस बेस बोलते हैं। लेविस बेस क्या है भाई, तो एग्जांपल इज H2O, पाइरिडीन एंड इट्स डेरिवेटिव लेविस एसिड, a substance that has empty orbitals and can accept a pair of electron। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 349, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ अ साल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक साल्ट है, बिकॉज इट इज़ द साल्ट ऑफ, इट इज़ द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक ना, बेसिक साल्ट है, तो याद रखो बेसिक साल्ट कब बनता है, जब हम लोग बोलते हैं कि जब वीक एसिड रहेगा तो वीक एसिड क्या बनाएगा, बेसिक साल्ट बनाएगा, इसीलिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, वीक एसिड सी में भी है। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट के केस में याद रखना है कि एसिड वीक रहेगा लेकिन जो बेस है क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक, बेस कैसा रहेगा, बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350, क्वेश्चन नंबर 350, अल्कलीज टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर, अल्कली क्या करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या करेगा, ब्लू बना देगा। अल्कली क्या करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या बनाएगा, ब्लू बनाएगा। ठीक ठीक ठीक
ठीक ठीक ठीक। तो अल्कली का मतलब क्या हुआ? अल्कली अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ब्लू बनाएगा तो अल्कली क्या हुआ? एसिड हुआ कि बेस हुआ? अल्कली हुआ आपका बेस। अल्कली क्या हुआ? बेस हुआ। और अल्कली क्या करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या कलर कर देगा? ब्लू कलर दे देगा। ठीक। अब इसको एक बार रिवाइज यहाँ से कर सकती हो कि लिटमस, लिटमस क्या है? लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस क्या होता है? लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन और लिटमस ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। दूसरा है आपका फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन के बारे में क्या पढ़े थे कि एसिड के केस में कलरलेस, लेकिन पिंक हो जाएगा बेसिक के केस में। पीपी कम्बिनेशन पिंक हो जाएगा बेसिक के केस में। और जब मिथाइल रेड, तो मिथाइल रेड क्या हो जाएगा? नाम में ही रेड है, मिथाइल रेड रेड हो जाएगा एसिडिक के केस में। मिथाइल रेड रेड हो जाएगा एसिडिक के केस में। और मिथाइल रेड जो है येलो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन के केस में। मिथाइल रेड येलो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन के केस में। ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा एसिडिक के केस में। और ग्रीन हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में और ब्लू हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 351, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसिड? तो सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो सही है। एसिड का टेस्ट क्या होता है? सोर होता है, साउर होगा और चेंज करेगा ब्लू लिटमस को रेड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 352, गिव एग्जाम्पल ऑफ ए साल्ट विच गिव्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7। तो उस साल्ट का एग्जाम्पल बताइए जो क्या कर रहा है? एक्वस सॉल्यूशन ऐसा दे रहा है जिसका pH लेस देन 7 है। तो इन शॉर्ट पूछ रहा है कुछ साल्ट का नाम बताओ जो एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो कौन देगा बताओ? कौन दे सकता है भाई? बोलो बोलो कौन है वो? तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट दैट इज हाईली सोलुबल इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड का यूज याद रखिए, फर्टिलाइज़र की तरह यूज होगा। ठीक। नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होगा ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड। मेडिसिन यानी कि कफ सिरप में भी यूज होगा अमोनियम क्लोराइड का। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े अमोनियम क्लोराइड के बारे में कि लेस देन 7 pH देगा, यानी कि एसिडिक देगा अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 353, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। ठीक ना? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर किस किस चीज़ का मिश्रण है? बेकिंग पाउडर किस किस चीज़ का मिश्रण है? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड। अब देखिए यूज, देखिए बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 354, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट। तो टेबल साल्ट जो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हम लोग सॉल्ट लेते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिल के बनता है। क्वेश्चन नंबर 355, द pH ऑफ द सॉल्यूशन आर गिवन, विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब एसिड पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो 2.4 C का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके अंदर नहीं है? तो बेकिंग सोडा के अंदर क्या नहीं है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है बेकिंग सोडा के अंदर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 357,
5 to 8% of acetic acid is called 5 to 8% of acetic acid is called vinegar. 5 to 8% of acetic acid is called vinegar. ठीक. Question number 358. The pH value of 3 solution XYZ are 2, 11 and 7. Arrange them in descending order of hydrogen ion concentration. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हो जाएगा 2, 7 और 11, यानी कि XZ और Y. ठीक. क्वेश्चन नंबर 359. द सबस्टांस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और अल्कली. बताओ स्मेल चेंज हो जाएगा तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाएगा. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. ये स्मेल पे क्या होगा? स्मेल पे बता देगा कि एसिड है, बेस है कि साल्ट है. क्वेश्चन नंबर 360. क्वेश्चन नंबर 360. टूथ डिके. टूथ डिके जो होता है वो कब स्टार्ट होगा? जब पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5. याद कर लीजिए, जब आपके माउथ का पीएच लेस देन 5.5 से कम हो जाएगा तो आपका टूथ जो है डिके होने लगेगा. क्वेश्चन नंबर 361. एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14. 7 से 14 जैसे ही रिप्रेजेंट करेगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है OH माइनस आयन में. OH माइनस आयन में इंक्रीज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 362. ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस. कौन ऐसा ऑक्साइड है जो रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों से? तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक. क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फोट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड और बेस दोनों से. सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड. याद रखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड है. सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा. किस चीज़ के लिए? तो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड. रट जाइए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 363. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स लेस H plus ion? Which of the following acid gives less H plus ion when dissolved in water? तो इनमें से कौन है जो कम देगा H plus ion जब हम लोग उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे? तो सबसे वीक है वही ना, सबसे कम देगा H plus ion. तो सबसे वीक कौन है? एसिटिक एसिड सबसे वीक है, हम लोग पढ़े हैं. क्वेश्चन नंबर 364. द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन A is 6. pH value of solution B is 8 and the pH solution of C is 2. Which solution has the highest concentration? तो C का हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 365. which one of the following is an amphoteric oxide? which one of the following is an amphoteric oxide? इसमें से कौन है? तो अभी तुरंत पढ़े एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. तो L2O3 हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 366. when phenolphthalein is added to the vinegar the solution becomes. जब फेनोप्थलीन डालेंगे विनेगर में तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कलरलेस. क्यों बन जाएगा? क्योंकि विनेगर में क्या है? एसिटिक एसिड. और हम लोग पढ़े हैं कि जब एसिड जाता है फेनोप्थलीन से फेनोप्थलीन पे जब एसिड डालेंगे तो क्या होगा? कलरलेस होगा. और जब बेस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो. येलो हो जाएगा कि पिंक होगा ना? हम लोग याद किए थे PP. फेनोप्थलीन पे अगर बेस डालेंगे तो पिंक कलर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 367. द कलर ऑफ द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्पल. जो न्यूट्रल होगा लिटमस सॉल्यूशन तो उसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा. इसको निकालते हैं हम लोग. लिटमस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन से. नेचुरल इंडिकेटर है एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. हटाइए. क्वेश्चन नंबर 368. द कलर ऑफ द स्ट्रिप डैश when solid sodium bicarbonate is placed. ठीक. तो डज नॉट चेंज. द कलर ऑफ द स्ट्रिप चेंज नहीं करेगा जब हम लोग सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, क्योंकि सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेस. ठीक. तो पीएच पेपर, द कलर ऑफ पीएच पेपर डिड नॉट चेंज बिकॉज पीएच पेपर शोज कलर डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. और सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन इट्स सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, इसीलिए कलर का चेंज ही नहीं होगा. नो एनी कलर विल बी चेंज्ड. क्वेश्चन नंबर 369. डैश कैन बी यूज्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. वेनिला.
डैश कैन बी यूज एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वैनिला का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 370, ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो डैश इज कॉल्ड एक्वारेजिया। ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो एक्वारेजिया बनेगा, लेकिन उसका कंसनट्रेशन होगा 1:3। ठीक, यानी कि 1 क्या लेंगे, 1 लेंगे नाइट्रिक एसिड और 3 लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब एक्वारेजिया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 371, द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, कितना होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 372, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें से कौन है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, है क्लोव। क्वेश्चन नंबर 373, टार्ट्रिक एसिड इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टार्ट्रिक एसिड इज द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टार्ट्रिक एसिड होता है बेकिंग सोडा में, रट जाओ, टार्ट्रिक एसिड होता है बेकिंग सोडा में। टार्ट्रिक एसिड किस में होगा, बेकिंग सोडा में होगा टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 374, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 375, द कंसनट्रेशन ऑफ डैश इन ए प्योर वाटर इज, तो द कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड OH आर सिमिलर आयन। हाँ, तो मतलब जो प्योर वाटर है उसमें H+ और OH दोनों का कंसनट्रेशन समान रहेगा, इसीलिए तो प्योर वाटर न्यूट्रल होगा। तो H+ और OH- दोनों का सिमिलर होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 376, द pH ऑफ डैश कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली यूजिंग pH पेपर। कौन वो महानुभाव है जिसका pH डायरेक्टली pH पेपर का यूज किए बगैर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो सॉलिड, देखो सॉलिड आ गया ना, अगर लिक्विड होता तो OH और OH- आयन, उसमें आयन होता तो पता चल जाता, लेकिन चूंकि सॉलिड हो गया तो सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका यूज हम लोग pH पेपर पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 377, डैश इज नॉट एसिडिक, डैश इज नॉट एसिडिक, तो कौन एसिडिक नहीं है, CCl4 क्या है, एसिडिक नहीं है। CCl4 क्या है, एसिडिक नहीं है, क्यों नहीं है, तो CCl4 जो है इट इज़ नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। CCl4 इट इज़ नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस, इट इज़ अ नॉन फ्लेमेबल कलरलेस लिक्विड विथ ए स्वीट क्लोरोफॉर्म लाइक अ स्मेल दैट कैन बी डिटेक्टेड एट लो लेवल। तो कुछ नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि CCl4 क्या है, एसिडिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 378, ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अगर कोई सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को क्या बना रहा है, रेड, तो उसका pH क्या होगा, तो देख लो सबसे कम pH क्या है, 6 है, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, हर एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। क्वेश्चन नंबर 380, क्वेश्चन नंबर 380, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अल्कली, इसमें से कौन जो है बेस के रिगार्डिंग सही नहीं है, तो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, लाल में थोड़ी कन्वर्ट करता है, इसमें देख लीजिए सही क्या क्या है। रेड लिटमस टर्न टू ब्लू सही है, रेड लिटमस को ब्लू बनाता है बेस, बिल्कुल सही। बी भी सही है, इट फॉर्म्स OH- आयन, ये भी सही है। एंड देयर टेस्ट इज एस्टिग्नेंट, ठीक, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 381, क्वेश्चन नंबर 381, द सबस्टांसेज हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड, तो ऑर्डर मतलब क्या हुआ, स्मेल हुआ, तो ऑर्डर चेंज होता है ओल्फैक्टरी का ना, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का, ये ऐसा इंडिकेटर है जो स्मेल से इंडिकेट कर देगा कि एसिड है या बेस है। क्वेश्चन नंबर 382, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये देख लो, एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इनटू आयन एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है, तो उसका एग्जांपल है Cl(H2SO4) HNO3 सही है। बी है कि एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ H- आयन, इसका एग्जांपल है CH3COOH जो वीक होगा, H2CO3 H2SO3। क्वेश्चन नंबर 383 क्या, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, बताइए। ऑक्जेलिक एसिड हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा, तो टोमेटो में होगा। ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा,
ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा? टोमेटो में होगा। ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा? टोमेटो में होगा। साउर मिल्क में लैक्टिक एसिड नहीं, ये होगा सिट्रिक एसिड होगा क्या? तो इसमें याद रखिए आपकी ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा? टोमेटो में होगा। फिर इसमें याद रखिए कि विनेगर में क्या होगा? विनेगर में होगा एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या होगा? एसिडिक एसिड होगा। ऑरेंज में क्या होगा? सिट्रिक एसिड। टेमरिंड और ग्रेप, टेमरिंड और ग्रेप में होगा टार्ट्रिक एसिड। टेमरिंड और ग्रेप में क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड। साउर मिल्क आया ना, साउर मिल्क और कर्ड दोनों में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। साउर मिल्क आया, कर्ड आया, इसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। एंड टेस्टिंग में होगा मेथानोइक एसिड। और एप्पल में होगा मैलिक एसिड। इसको रटिए। ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा? टोमेटो में। ऑक्जेलिक एसिड होगा टोमेटो में। विनेगर में होगा एसिटिक एसिड। ऑरेंज में क्या होगा? ऑरेंज में होगा सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टेमरिंड और ग्रेप, टेमरिंड और ग्रेप में क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड। टेमरिंड और ग्रेप में टार्ट्रिक होगा। साउर मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड होगा। लेमन में सिट्रिक एसिड होगा। एंट में होगा मेथानोइक एसिड। एंट में क्या होगा? मेथानोइक एसिड होगा। और एप्पल में क्या होगा? एप्पल में होगा मैलिक एसिड। एप्पल में होगा मैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 384, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट देगा कौन है? तो डिजोल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालिएगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाएगा तो विस्फोट होना ही है। क्वेश्चन नंबर 385, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक? तो जब लिटमस सॉल्यूशन, तो नाइदर, ये हम लोग पढ़े हैं यार, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? पर्पल होगा। कलर क्या होगा? पर्पल होगा, पर्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 386, डैश फ्लावर लीफ डू नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन? तो कौन ऐसा फ्लावर का लीफ है जो डू नॉट इंडिकेट, जो इंडिकेट नहीं करता है एसिड और बेस सॉल्यूशन का? तो जैस्मीन। इसको छोड़ के याद रखो कि पेटूनिया, ये भी बताएगा, इसका फ्लावर ही बताएगा, एसिड बेस इंडिकेटर का काम करेगा पेटूनिया का, जेरेनियम का और हाइड्रेंजिया। पेटूनिया, हाइड्रेंजिया और जेरेनियम। लेकिन जैस्मीन जो है वो इंडिकेटर की तरह काम नहीं करेगा। जैस्मीन इंडिकेटर की तरह काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 387, 387 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अल्कली? कौन करेक्ट नहीं है? तो साउर इन टेस्ट, यानी कि बेस जो है साउर इन टेस्ट नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे एस्ट्रिंजेंट, ठीक, लेकिन फिर भी देख लो कि अल्कली, अल्कली क्या होगा? अल्कली यानी कि बेस, बेस का टेस्ट क्या होगा? बीटर होगा। बेस यानी कि अल्कली का टेस्ट क्या होगा? बीटर होगा। एंड फिर सोपी, और इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक। क्वेश्चन नंबर 388, डैश इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल? बताइए ऐसा कौन चीज़ है जो बनेगा कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, जब एसिड और एल्कोहल, क्या क्या है? एसिड और एल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। जब एक एसिड रिएक्ट करेगा किस एल्कोहल से तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। जब एसिड रिएक्ट करेगा एल्कोहल से तो ईस्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 389, क्वेश्चन नंबर 389, इफ़ द पीएच ऑफ अ साल्ट इज 7 देन द साल्ट इज, किसी का अगर पीएच किसी सॉल्ट का 7 है तो साल्ट कैसा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पढ़े थे हम लोग कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं बनेगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच उसका 7 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। क्वेश्चन नंबर 390, पीएच वैल्यू ऑफ ए हाईली एसिडिक मिक्सचर इज, पीएच वैल्यू ऑफ ए हाईली एसिडिक मिक्सचर क्या हो जाएगा? 0। हाईली एसिडिक बोल रहा है तो 0 हो जाएगा, इससे कम तो पीएच नहीं जा सकता है ना, तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन नंबर 391, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ए साल्ट इज 12 देन इट इज़ द साल्ट ऑफ, पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट क्या है? 12 है, तो इट इज साल्ट ऑफ क्या हो जाएगा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड तो श्योर है हम कि वीक एसिड तो होगा ही होगा, और 12 है तो क्या हो जाएगा? बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 392, इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ ए साल्ट इज 0 देन इट इज़ अ साल्ट ऑफ, साल्ट का अगर 0 तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। देखो अभी तक हमको ट्रिक जो यही लग रहा है ना कि न्यूट्रल के केस में दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक। अब अगर मान लो कि अगर बोल दिया कि साल्ट का पीएच एकदम 0 है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसके साथ हमेशा उल्टा बेस ले लो, वीक बेस ले लो। अगर बोल दे 12 मतलब हाईली बेसिक हो गया, तो अब तो कंफर्म हो गया कि एसिड क्या रहेगा, वीक रहेगा, तो उसके साथ उल्टा ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। और जब न्यूट्रल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ए साल्ट इज 14 देन इट इज़ द साल्ट ऑफ, तो ये पूरा बेसिक हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा बेसिक हो गया। तो बेसिक हो गया मतलब इसका एसिड जो होगा कंफर्म हो गया कि वीक होगा। अब क्या कि बेसिक हो गया ना, तो वीक एसिड, और उसके साथ क्या बोले कि उल्टा ले लो, तो वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394, रिएक्ट्स डैश रिएक्ट्स विथ एसिड एंड बेस, तो कौन, अभी पढ़े थे ना कि दोनों से कौन रिएक्ट करेगा, तो जो एम्फोट्रिक होगा तो Al2O3 और जिंक, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों पढ़े थे, तो ये एम्फोट्रिक हो जाएगा। रिएक्ट्स विथ एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट करेगा Al2O3। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, बेस और एसिड मिलता है तो साल्ट और वाटर बनता है, बेस एसिड इज इक्वल टू साल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 396, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंट स्टिंग, एंट स्टिंग में क्या होता है, तो मिथानोइक एसिड, एंट स्टिंग में क्या होता है, मिथानोइक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 397, वाट इज मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर दैट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड, तो जब हम लोग एसिड को मिलाते हैं वाटर में, व्हेन वी मिक्स एसिड विथ वाटर दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डाइल्यूशन बोलेंगे, उसी को तो डाइल्यूशन बोलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 398, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मिनिमम पीएच वैल्यू, इसमें से किस सॉल्यूशन का होगा, तो लेमन जूस का होगा, लेमन जूस का होगा, मिनिमम किसका होगा, लेमन जूस का होगा। क्वेश्चन नंबर 399, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एसिडिक, कौन जो है एसिडिक नहीं होगा, कौन एसिडिक नहीं होगा भाई, मतलब बेसिक होगा, मतलब मेटल ऑक्साइड, तो इसमें मेटल ऑक्साइड कौन होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 400, विच डैश इज़ द वीकेस्ट एसिड, इसमें से वीकेस्ट एसिड कौन है, इसमें से डैश इज़ द वीकेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग, तो इसमें से वीकेस्ट एसिड कौन है, बेंजोइक एसिड क्या है, वीकेस्ट एसिड है। इसका यूज़ देख लो एक बार पहले, तो फॉर्मूला क्या है बेंजोइक एसिड का, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H5COOH। इसका यूज है बेंजोइक एसिड का कहाँ, तो परफ्यूम बनाने में, बेंजोइक एसिड का परफ्यूम बनाने में, फ्लेवर देने में बेंजोइक एसिड का। फिर सबसे इम्पोर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड क्या है, एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव है। फिर एंटी फंगल एजेंट की तरह भी काम करता है। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो है उसका यूज क्या है, तो फॉर्मिक एसिड का भी यूज होता है एज प्रिजर्वेटिव, ठीक। फॉर्मिक एसिड का भी यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल यूज होता है। फिर एज ऑक्जेलिक एसिड में, ऑक्जेलिक एसिड का यूज क्या है, क्लीनिंग एजेंट, और कहाँ किस में पाया जाता है, टोमेटो में। ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड ब्लीचिंग एजेंट होता है, रस्ट रिमूवर भी होता है। फिर है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, यूज कहाँ है, तो ईच ग्लास में और मेटल एंड सिलिकॉन कंपाउंड में। क्वेश्चन नंबर 401, ए सॉल्यूशन ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, इसीलिए तो यूज होता है इसका एंटासिड में। क्वेश्चन नंबर 402, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड, इसमें से एसिड के रिगार्डिंग कौन ट्रू नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग ट्रू क्या हो जाएगा, बी जो है ट्रू नहीं है, ठीक। एक्वस मीडियम लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गलत बात है, नॉट ट्रू, लेकिन यार हाइड्रोजन आयन तो होता है।
अच्छा देख लो इसका सही क्या है, इट इज साउर इन टेस्ट, फॉर्म्स H प्लस इन एक्वस मीडियम, ये भी सही है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। H2O रिएक्ट्स विथ मेटल एंड बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड साल्ट। वाटर रिएक्ट करता है मेटल से और बाइकार्बोनेट से क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एसिड और सॉर इन टेस्ट, ये सब ठीक 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 ठीक। उसके रिगार्डिंग कुछ दिया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 403, Na2O इज ए डैश ऑक्साइड। Na2O कैसा ऑक्साइड है, अल्कलाइन। Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है, अल्कलाइन यानी कि बेसिक होगा। ठीक, सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, अल्कलाइन यानी कि बेसिक होगा। इसका यूज होता है ग्लास में, सोडियम ऑक्साइड का यूज होता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है सोडियम ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 404, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हो जाएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड वी आर ट्रू। तो देख लीजिए ये क्या है, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इनटू आयन एंड प्रोड्यूसेज लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन्स। ठीक है, तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है एसिड, सही बात है। एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H माइनस आयन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 405, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ओनली ए इज ट्रू, तो हम लोग सिर्फ ए पढ़ेंगे। एन एसिड दैट कम्प्लीटली आयोनाइजेज इनटू आयन्स प्रोड्यूसेज अ ग्रेटर नंबर ऑफ H प्लस आयन। ठीक, तो जो एसिड कम्प्लीटली क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है इनटू आयन, वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेज ग्रेटर नंबर ऑफ, तो H प्लस आयन भी ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 406, क्वेश्चन नंबर 406, ड्यू टू इंक्रीज इन डैश एसिड मसल क्रैम्प ऑकर। तो मसल क्रैम्प किस एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 407, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें है दोनों फॉल्स है, तो इसको नहीं पढ़िए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 408, विच ऑफ दीज एसिड्स इज प्रेजेंट इन स्पिनाच एंड टोमेटो। स्पिनिच एंड टोमेटो, तो ये हम लोग पढ़े ना, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, स्पिनिच में होगा और टोमेटो में होगा। हाँ, मे बी विच ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनिच एंड टोमेटो, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 409, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को क्या हो जाता है वाटर सॉल्यूशन में, तो बेस क्या देगा, बेस देगा OH माइनस इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 410, इफ द सॉइल इज ट्रीटेड विथ माइल्ड एसिड द फ्लावर इन हाइड्रेंजिया गुल्मा इन दिस सॉइल विल बी, तो ब्लू इन कलर। ठीक, तो अगर सॉइल को हम लोग ट्रीट करते हैं किस चीज़ से, माइल्ड एसिड से, तो जो फ्लावर है हाइड्रांजिया गुल्मा जो इसमें होगा इस सॉइल में, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, तो कलर वेरिएशन इन द हाइड्रेंजियज इज ड्यू टू द प्रेजेंस और absence ऑफ एल्युमिनियम कंपाउंड इन द फ्लावर। इफ एल्युमिनियम इज प्रेजेंट द कलर इज ब्लू। अगर एल्युमिनियम होगा तो कलर क्या होगा, ब्लू होगा। इफ इट इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी द कलर इज वेरिएबल बिटवीन पिंक एंड ब्लू। इफ एल्युमिनियम इज कम्प्लीटली एब्सेंट तब उसका कलर क्या होगा, पिंक होगा, पिंक कलर होगा। क्वेश्चन नंबर 411, टूथ इनामिल इज मेड अप ऑफ डैश विच व्हेन डिस्ट्रॉयड बाई एसिड काउजेज टूथ डिके। तो टूथ इनामिल किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। किस चीज़ का बना हुआ होता है टूथ इनामिल, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 412, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, देयर प्रेजेंस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो एसिड जो है वो रेड को ब्लू में थोड़ी कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 413, व्हाट कलर डज द लिटमस सॉल्यूशन चेंज व्हेन मिक्सड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 414,
What is the change in the pH of the solution if its hydrogen ion concentration increases? What is the change in the pH of solution में क्या चेंज आया? जब उसका हाइड्रोजन आयन बढ़ा देंगे तो pH क्या होगा? घट जाएगा। pH घट जाएगा मतलब एसिडिक हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयन बढ़ाएंगे pH घट जाएगा और जो सॉल्यूशन है या मतलब जो pH घटेगा एसिड हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 415, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो गलत है इसमें डी, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटल एंड नॉन मेटल। गलत, बिल्कुल गलत। सही क्या क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, सही है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, बिल्कुल सही। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 416, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, बिल्कुल सही। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ठीक। लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? पर्पल होता है, पर्पल डाई कलर। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से निकालते हैं हम लोग? लिटमस सॉल्यूशन लाइकेन से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 417, डैश इफ अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इट्स प्रोबेबल पीएच विल बी 10, ठीक। रेड को ब्लू बना रहा है मतलब बेस है, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 418, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स में कौन होगा? तो फॉर्मिक एसिड। रेड एंड्स में क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होगा रेड एंड्स में। क्वेश्चन नंबर 419, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, क्या देता है? तो साल्ट और हाइड्रोजन देगा, साल्ट और हाइड्रोजन देगा। मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन नंबर 420, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? तो एसिड है बीटर टेस्ट, बिल्कुल नहीं। सॉर टेस्ट होता है, सही। देख लीजिए क्या क्या होगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बिल्कुल सही। एसिड है सॉर टेस्ट, बिल्कुल सही। एसिड फॉर्म साल्ट विथ बेसिस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 421, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3 व्हेन इट्स pH चेंजेस टू 6 देन H प्लस आयन कंसनट्रेशन। तो पहले pH कितना है? 3 है। अब बोल रहा है कि अगर 6 हो जाएगा तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होगा? तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होगा? घट जाएगा। 3 से 6 हो रहा है तो घटेगा, क्योंकि एसिड से क्या हो रहा है? बेस बन रहा है। तो H प्लस आयन क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन डिक्रीज कितना होगा? डिक्रीज 1000 टाइम, डिक्रीज 1000 टाइम। इसका लॉजिक क्या है भाई? तो एसिड कुछ भी नहीं इसमें, मतलब मान के चलिए कि डिक्रीज इन 1000 टाइम। अगर डबल हुआ पीएच, अगर डबल हुआ तो हाइड्रोजन आयन जो डिक्रीज करेगा 1000 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 422, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में भी क्या आ रहा है? Na2CO3 में क्या आ रहा है? इसमें CO2 यहाँ से निकल सकता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 423, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? तो ड्राई HCl गैस जो होगा, ड्राई HCl गैस होगा, उसका ड्राई लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि ड्राई है। अगर उसमें वाटर होता तब वो आयन के फॉर्म में होता, तब जो भी होना होता। लेकिन चूंकि सॉलिड है तो कोई भी चेंज इन कलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 424, क्वेश्चन नंबर क्या है? 424 है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या करेगा? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक। कॉपर सल्फेट मतलब क्या हुआ? CuSO4 क्या है? एसिड है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, लिटमस को। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड बिकॉज कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट एक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 425, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर विल बी।
पीएच बोल रहा है कि उस सोल्यूशन का क्या होगा जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻⁵, तो उसका हो जाएगा 5। पीएच क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब जितना रेसिप्रोकल में है इसका पावर उतना उसका पीएच हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426, इफ अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 6। ब्लू लिटमस को क्या बना रहा है, रेड बना रहा है। तो इसमें से देखना है हमको कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो 6 है, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427 नॉन मेटल ऑक्साइड आर यूजुअली, पढ़े हैं हम लोग। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 428, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, इसमें से कौन ऐसा इंडिकेटर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग which one of the following indicator cannot be used for distinguishing between acidic and neutral solution, तो क्या हो जाएगा, फेनोप्थलीन। कैनॉट बी यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल। अच्छा, एसिडिक और न्यूट्रल भी आ गया ना, तो फेनोप्थलीन। क्या रीजन है भाई, एज एन इंडिकेटर फेनोप्थलीन इज कलरलेस। एज एन इंडिकेटर जो है फेनोप्थलीन क्या है, कलरलेस है। तो अगर ये कलरलेस है, बिलो बीच पिंक डीप रेड ब्लू, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो एसिडिक में कलर चेंज कर देगा, बेसिक में न्यूट्रल। लेकिन ये क्यों बोल रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि न्यूट्रल के केस में जो है वो क्या रहेगा, कलर ही नहीं चेंज करेगा, इसीलिए क्या है, ठीक। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, फेनोप्थलीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 429 डैश इज एम्फोट्रिक इन नेचर। डैश इज एम्फोट्रिक इन नेचर, तो जेडेनो पढ़े थे ना, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 दोनों क्या होता है, एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक कौन होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जेडेनो है। क्वेश्चन नंबर 430 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, बताइए एसिडिक इन नेचर कौन सॉल्ट होगा, तो एसिडिक होगा बी, यानी कि अमोनियम सल्फेट एसिडिक होगा। अमोनियम सल्फेट क्या, फॉस्फेट, सॉरी, अमोनियम फॉस्फेट क्या होगा, एसिडिक होगा। अमोनियम फॉस्फेट इज एसिडिक इन कलर। अमोनियम फॉस्फेट जो है एसिडिक इन नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 431 मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेसिस। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट करे, एसिड से भी और बेस से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक बोलेंगे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 432 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच। तो किसका यूज करते हैं ऐसे इंडिकेटर के रूप में जो एग्जैक्ट पीएच मानेगा, मतलब बताएगा मान, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 433 एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डैश इन नेचर। तो एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या होता है, एम्फोट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 434 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। इसमें अल्कलाइन कौन होगा, तो ए नंबर जो है अल्कलाइन होगा H+ लेस देन 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल। तो इसका pH 7 को क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये या तो न्यूट्रल होगा नहीं तो अल्कलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 435 एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर ऑफ डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक, तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, जो 20 देखो सबसे ज़्यादा जिसका है pH वही बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो 20 है। क्वेश्चन नंबर 436 कॉमन साल्ट इज मेड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, NaCl किस किस चीज़ का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, रट जाइए। कॉमन साल्ट किस किस चीज़ का बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 437 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ द मोस्ट एसिडिक एमंग देम ऑल।
इस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो जिसका pH वैल्यू 0 है, जो 0 से कम तो होता ही नहीं है, तो मैक्सिमम क्या होगा? 0। सॉल्यूशन विथ pH वैल्यू 0 जो होगा सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 438, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ, ह्यूमन बॉडी का pH रेंज बताइए 7 से लेके 7.8। ठीक, तो अगर हम लोग को 7 चलना है तो 7 से लेके 8 तक चलना होगा, 7 to 7.8। 7 to 7.8 ह्यूमन बॉडी का जो pH रेंज है क्या है? 7 to 7.8। क्वेश्चन नंबर 439, क्वेश्चन नंबर 439, डैश इज द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें एसिड और बेस क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 440, फॉर डाइल्यूशन ऑफ ए कंसनट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, फॉर डाइल्यूशन ऑफ ए कंसनट्रेटेड एसिड, उसको अगर डाइल्यूट करना है तो क्या डालिएगा? पानी डालिएगा। वी शुड ऐड वाटर इनटू द, लेकिन वाटर को किस में डालेंगे? वाटर को डालेंगे कंसनट्रेटेड एसिड में, न कि एसिड को डालेंगे वाटर में, तो वाटर इनटू कंसनट्रेटेड एसिड। क्वेश्चन नंबर 441, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बिल्कुल नहीं। लाल कलर नहीं देगा, ब्लू को लाल में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि लाल को क्या करेगा? ब्लू में करेगा। क्वेश्चन नंबर 442, ऑक्साइड ऑफ मेटल, oxides of metal are basic in nature, that is they combine with acids to form salt and water. Select the odd metal oxide from the following one. Oxides of metal are basic in nature, बिल्कुल सही। That is they combine with acid to form salt and water. Select the odd metal oxide of the following। तो Al2O3 इसमें odd क्यों हो जाएगा बताइए? क्योंकि ये एम्फोट्रिक हो जाएगा, Al2O3 क्या हो जाएगा? एम्फोट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, इसलिए अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 443, NaCl इज ए साल्ट विच इज मेड ऑफ, अब हम लोग को याद हो जाना चाहिए, 5वां बार आया है। NaCl इज ए साल्ट विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 444, क्वेश्चन नंबर 444 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या है इसमें? तो इनकरेक्ट है द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन, ये गलत है। तो सही देख लीजिए, लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, सही है। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। फिर है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। डी फेनप्थेलिन टर्न्स पिंक इन सोप सोल्यूशन, ठीक। तो सोप क्या है? बेस है, और फेनप्थेलिन का क्या प्रॉपर्टी है कि जब उस पर कोई बेस जाएगा तो P2P कम्बिनेशन दिखाएगा, मतलब पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन नंबर 445 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिगार्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन गलत है विथ रिगार्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड? इसमें कौन गलत है भाई? तो इसमें गलत है डी, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट है बहुत साल्टी टेस्ट, ही गलत है, ठीक। सही क्या क्या है? ऑल मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रेपिडली विथ सबस्टांस सच एज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 445 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 446 क्या है? 446 है एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड। तो वैसे एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रासिड। एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड हाइड्रासिड।